हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी को बाय हार्ट करने का मौका। जी हाँ, यहाँ पर हम याद करते हैं बिना लिखे। यस राइट। जो बच्चे यह सोचते हैं कि हमें सिर्फ लिख के याद होगी, तो यह एक हमारा मिथ है। अब हम आज की कहानी, जो आज की हमारी कहानी है, और जो नए आज हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, जितने भी हमारे साथ आज नियोफाइट्स हैं, जितने भी आज हमारे साथ रुकी हैं, जितने भी हमारे साथ आज टायरो हैं ना, टायरो, रुकी, नियोफाइट्स, वह सभी होते हैं जो किसी काम में नए नए होते हैं। तो आज जिनका भी मेरे साथ कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी और इंग्लिश बाय हार्ट चैनल पर जिनका आज मेडन डे है, उन सभी का फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। एंड आपको मैं बता दूं गाइस कि हम यहाँ पर वोकैब याद करते हैं 50 से 60 वर्ड्स इन 30 मिनट्स इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरीज, जिससे कि जो आपको याद करने का जो आपके ऊपर कंबरसम होता है, जो याद करने का आपके ऊपर ओनस होता है, उसको कम करने के लिए मैं आपके लिए यह सीरीज लेकर आया हूं, जिसके अंदर हमने महाभारत की कहानियां देखी, हमने भागवत कथा, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण की कहानियां चल भी रही हैं। यह एक रैंडम कहानियों की सीरीज है, जहां पर आपको मैं रैंडम कहानियां सुनाता हूं, जिसके अंदर हो सकता है आपको अकबर बीरबल की सुन जाए, महाराणा प्रताप की सुन जाए, आपको पंचतंत्र की सुन जाए, आपको हो सकता है मुंशी प्रेमचंद की मैं कोई कहानी सुना दूं। तो इट इज जस्ट रैंडम कहानी है ना। हो सकता है इसमें से कोई मैं राम जी का किस्सा सुना दूं। तो दीज ऑल आर रैंडम स्टोरीज, और इट इज अकॉर्डिंग टू योर जॉनरा, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको सुने। बट यहाँ पर आपको सिर्फ कहानियां ही नहीं, आपको आपके कल्चर के बारे में पता पड़ता है। अगर आप भागवत कथा, महाभारत देखते हैं, तो आपको उनसे बहुत कुछ मॉरल भी आपको सीखने को मिलता है। सेम विद पंचतंत्र। तो जो मेरा मोटिव रहेगा कि बच्चों को सिर्फ वहां पर एक मनोरंजन ना रहे, वहां पे वो इंग्लिश भी सीखें, प्लस कुछ उनको मॉरल भी मिले। फाइन। तो इसी के साथ यहां पर हम कहानियों के माध्यम से सीखते हैं, जिसके अंदर आपको डॉजियर्स कब बनाने गाइस। जो भी आज मेरे साथ नियोफाइट्स या रुकी, जो टायरोस जुड़े हैं, जो वेटरन्स हैं, वेटरन्स होते हैं जस्ट ऑपोजिट इनका। रुकी और टायरो और आपके नियोफाइट्स होते हैं नए, न्यू। और वेटरन होता है जो किसी काम में एक्सपीरियंस होते हैं, जो पुराने होते हैं। तो जितने भी वेटरन्स हैं उनको पता है कि डॉजियर्स कैसे बनाने होते हैं। यस। एंड आपको डॉजियर्स का मीनिंग भी पता पड़ गया होगा। जो आज नियोफाइट्स है, जिनका आज मेरे साथ मेडन डे है, हम डॉजियर्स बनाएंगे, लेकिन कब? कहानी सुनने के बाद आप स्वयं डॉजियर्स बनाएंगे गाइस। राइट। क्यों? यह एक अच्छा तरीका मेरे को लगता है कि इससे आपकी एक मेमोरी भी चेक हो जाती है कि हमने कितने वर्ड्स याद कर लिए हैं। ये आपको बार बार लिखना या बार बार उनको रटने के छुटकारा है। फाइन। तो आज की जो कहानी है, उसकी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वह है एक मंकी, जिसका नाम होता है सोनू। तो जो ये सोनू मंकी है, सोनू हमारी कहानी का है आज का प्रोटैगनिस्ट। और आज की जो एंटागनिस्ट है, जो आज की एंटागनिस्ट है, वह है एक फीमेल क्रोकोडाइल, फीमेल क्रॉक। राइट। तो जो फीमेल क्रॉक है वह हमारी कहानी की एंटागनिस्ट है, और जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है वह है सोनू, जो कि एक बंदर है। फाइन। अब आपको पता ही है, जो नियोफाइट्स है, जो रुकीज हैं, जो टायरोस है, उनको मैं बता देता हूं कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो क्या होता है? वेटरन्स। यस। जो किसी कहानी का मुख्य किरदार होता है उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, और जो किसी कहानी के अंदर विलन होता है या होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंटागनिस्ट। एंटा का मतलब ही है उसके ऑपोजिट। फाइन। अब ये जो कहानी है, अब हो सकता है आप में से कई लोगों ने कहानी सुनी हो, लेकिन हमारा जो पर्पस है वह है वोकैब, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स को याद करने का। तो आज की जो कहानी है वो शुरुआत होती है एक नदी के किनारे एक पेड़ से। जैसा कि आपको पता है, जो बंदर होते हैं वह क्या होते हैं? आर्बोरियल होते हैं। बंदर हुआ, गिलहरी हुई, है ना, ये सब क्या होते हैं? आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। यह आपके एसएससी ने पूछा भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर, कि ऐसे जानवर जो कि पेड़ों पर ज्यादा रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्बोरियल। राइट। जैसे कि आपके मोर हो गया, जैसे कि आपकी गिलहरी हो गई। गिलहरी आपको ज्यादा पेड़ों पे दिखेगी रेदर देन जमीन के। सेम विद मंकी, जो फ्रीक्वेंटली जो पेड़ों पे जाते रहते हैं उनको हम कहते हैं आर्बोरियल। तो जो अब ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर एक पेड़ था, ऑन द
बैंक, इसके मैं आज आपको दो मीनिंग बताने वाला हूं। तो ऑन द बैंक, जो बैंक है वह एक तो मीनिंग होता है किनारा, दूसरा हम आगे देखेंगे तो रिवर के बैंक के ऊपर एक पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है सोनू वह रहा करता था। और जो सोनू है आपको पता है कि जो मंकी होते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस कौन होता है ये आप सभी को अच्छे से पता ही है। हर्ब मतलब घास फूस, जो शाकाहारी होते हैं जो घास खाते हैं। कार्निवोरस जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे कि शेर, वह आपका कार्निवोरस होता है। आपके जो मगरमच्छ हैं वह कार्निवोरस होते हैं। आपके भालू जो है वो दोनों होता है ना। अब जो दोनों खाते हैं, जो सब कुछ खाते हैं, सर्वभक्षी, ये तो हो गया आपका जो आपके घास फूस खाते हैं उनको हम कहते हैं, यह होते हैं जो मांस खाते हैं, है ना, ये मांस भक्षी होते हैं। और जो सर्वभक्षी होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओमनीवरस। अब सी गाइस, अगर आपको ओमनी का मीनिंग नहीं भी पता हो तो भी आपको यहाँ पे पता पड़ जाएगा। तो जितने भी लोग लाल किताब पढ़ते हैं ना, जिनमें आपको प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड से आपको वर्ड्स याद, अरे मैंने वर्ड याद कर लिया ओमनीवरस, अब ओमनीवरस से मुझे खुद को पता पड़ गया कि ओमनी का मतलब होता है सर्व। अब इसी से बनता है ओमनी प्रेजेंट, तो सर्वव्यापी। यस, अब ओमनी से आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे, तो आप वर्ड्स याद कर लीजिए, आप अपने आप प्रीफिक्स पहचान जाएंगे। अपन क्या करते हैं, लाल किताब से हमें प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या करते हैं, वहां पर हम सिर्फ प्रीफिक्स याद कर लेते हैं। अब उनसे बनने वाले शब्द आपको हो सकता है कि बार नहीं समझ में आए, है ना। तो गाइस, जो मेरा क्वेश्चन है मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कि ओमनीवरस आपको पता है, ओमनी प्रेजेंट आपने हमने याद करा है, ओमनी पोटेंट मैंने आपको याद कराया महाभारत के अंदर। जो भगवान है, जो भगवत गीता मैंने वहां पे भी बताया है कि ओमनी पोटेंट होता है सर्वशक्तिशाली। ओमनी प्रेजेंट हो गया आपका, ओमनी पोटेंट हो गया, ओमनीवरस हो गया, एक आपने वर्ड देखा था ओमनीसिएंट जो आप सभी है। सर्वज्ञानी, मैं अधिकतर स्टूडेंट्स को कहता हूं, क्योंकि जब भी मैं उनको कहता हूं कोई सवाल पूछना है तो वो कहते हैं नहीं सर। क्यों? क्योंकि आप तो ओमनीसिएंट हो, आपको सब कुछ आता है। क्योंकि जो सवाल नहीं पूछते या तो उसको सब कुछ आता है या फिर वो जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट बच्चे क्या, कोचिंग में जा जाकर आप लोग पैसा देते हो, फीस देते हो, तो इसलिए नहीं देते कि टीचर आए और अपनी रामायण सुना दे। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, कोई आप ऑनलाइन देखते हैं, तो योर ड्यूटी इज कि आप उससे प्रश्न पूछें, क्योंकि जब आप कुछ पूछते हैं तभी आपको उसके बारे में कुछ नया पता पड़ता है। आज आपको मान लो किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, किसी जगह के बारे में जानना है, तो आप कैसे जानेंगे उसके बारे में, आप कुछ पूछेंगे, है ना। आपने सुन लिया, आपके मन में प्रश्न तो उत्पन्न होगा। यू शुड बी ऑलवेज इनक्विजिटिव, आपको क्या होना चाहिए, इनक्विजिटिव होना चाहिए चीजों को जानने के लिए। अब इनक्विजिटिव होना चाहिए मतलब आपको क्या होना चाहिए, जिज्ञासु, क्यूरियस। यू शुड बी ईगर टू लर्न, यू शुड बी इनक्विजिटिव टू लर्न। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ओमनीसिएंट होते हैं मेरे स्टूडेंट्स, है ना। सब कुछ आता है तो पूछते नहीं है, तो मैं उनको आई कॉल देम ओमनीसिएंट्स। तो माय ओमनीसिएंट स्टूडेंट्स, ये मैं आपको वर्ड बता चुका हूं। ओमनीपोटेंट भी हमने देख लिया, ओमनी प्रेजेंट भी हमने देखा, ओमनीवरस भी मैंने देखा। अब आपको मुझे बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी बस। ओमनी बस, यह एक प्रॉब्लम होती है लाल किताब से कि अगर हमने ओमनी ओमनी पढ़ भी लिया है ना, तो क्या आप ओमनी बस का मतलब मीनिंग जान पाते हैं? नहीं। तो यहां पर आपके लाल किताब आपको स्टक कर देती है गाइस। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लाल किताब पढ़ते हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप उससे अच्छा वर्ड्स याद करें। जितना टाइम आप उस किताब को दे रहे हैं, उतना अगर आप न्यूज़पेपर या कुछ मैगजीन जहां पर आपको नए शब्द देखने को मिलते हैं, वीडियोस, ऑनलाइन यूट्यूब, है ना, जहां पर आपके सामने नए वर्ड्स आ जाए, तो अगर आपको नए वर्ड्स पता पड़ गए, तो मैं अगर ओमनी 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 इन सब वर्ड्स का मीनिंग पता है, तो मैं प्रीफिक्स तो अपने आप ही निकाल लूंगा। और मजे की बात यह है कि किसी भी एग्जाम में आपके प्रीफिक्स सफिक्स के क्वेश्चन नहीं आते जब तक कि आप एलडीसी का नहीं दे रहे हो या आरपीएससी का कोई टीचर्स का एग्जाम नहीं दे रहे कि उसके वर्ड के आगे कौन सा पीछे जोड़ने से कौन सा वर्ड बन जाएगा। अब कंफर्ट के पीछे आप कौन सा ऐसा सफिक्स लगाएंगे कि वह एक वर्ड बनेगा। अब कंफर्टाइज नहीं हो सकता, है ना, कंफर्टेंट नहीं होता है, कंफर्टेबल लगेगा, ये तो मुझे भी पता है। तो दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, तो उसके लिए मुझे उस किताब के साथ माथा मारने की जरूरत नहीं है। फाइन, ये मैंने पहले भी आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे इस किताब को लेकर, बच्चों जब नहीं बता पाए।
ठीक है, आप मुझे बताइएगा, भले आप सर्च करके बताइए, बट बताइए, आपको पता पड़ेगा कि ओमनी से अब जरूरी नहीं होता कि आपने वर्ड, अगर आपने प्रीफिक्स सफिक्स याद कर लिया, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर वो हमें हेल्प करता है बच्चा वर्ड आइडेंटिफाई करने में, ऐसा नहीं है, वो आपको नहीं कर सकता। और आपने देखा भी होगा जब आप पढ़ रहे होते तो आप कभी भी वर्ड का मीनिंग क्या आप प्रीफिक्स सफिक्स से निकालते हो कि अरे यार इसका मीनिंग ये है, अब ये हो सकता है, नहीं, है ना। तो यह बहुत बार मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे प्रीफिक्स सफिक्स या रूट वर्ड्स में अटक जाते हैं, उन वो सारे वर्ड्स को नहीं जान सकते, तो इट डजंट हेल्प यू। और वैसे भी अभी मेरा पर्पस क्या होना चाहिए कि मैं अपने दिमाग में वही चीजें रखूं, कम चीजें रखूं लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें रखूं। तो उस बुक से क्या है, एक तो वो अमेरिकन ऑथर की है, तो मेरा और उसका कल्चर नहीं मिलता। आज मैं आपको चाइनीज कल्चर की आपसे बातें करूं तो क्या विल यू बी इंटरेस्टेड इन दैट? नॉट एट ऑल। इफ वी आर फ्रॉम इंडिया वी शुड टॉक अबाउट इंडियन कल्चर, सो आपको भी इंटरेस्ट आता है ना कि यहाँ पे मम्मियाँ हमें मारती है या पापा जो है पापा की परी, तो आपको ऐसे रील्स वगैरह देखने में इंटरेस्ट होता है। यही अगर ऐसा कुछ कल्चर हो तो यह उस बुक के अंदर हमारा इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाते, क्योंकि वो अमेरिकन कल्चर, उसके नाम जो है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैच नहीं करते। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आई एम अगेंस्ट दैट बुक या मेरे उनसे कोई पर्सनल रिवेंज है, बट यस मैंने देखा है कि एवरीबडी इज रीडिंग दैट बुक, आई डोंट नॉट नो व्हाई, है ना। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दैट, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उस बुक के साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, आपने भी देखा होगा। ऐसा नहीं कि उस बुक को पढ़ने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन क्या है, जहां पर मैं 2 घंटे मेहनत करके अगर मैं 10 वर्ड्स याद कर पा रहा हूं तो इट इज यूजलेस। यही कहीं दूसरा मेथड देखें, यहां भी मैं आपको 30 मिनट के अंदर अगर 50 वर्ड्स याद करा पा रहा हूं तो आई हैव दिस मेथड वर्क्स मोर देन दैट रेड बुक, है ना। अगर कोई टीचर मुझसे ज्यादा करा पाता है तो वो और भी ज्यादा अच्छे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द बेस्ट वन, कोई और अच्छा है तो वो भी अच्छा है, बट आपको देखना है कि मेरा रिजल्ट, मेरा आउटपुट कहां ज्यादा आ रहा है, यह मेरा पर्पस था आपको बताने का। चलिए, अब जो आपको पता ही है कि जो बंदर है वो हर्बीवरस होते हैं, तो जो हमारा कहानी का प्रोटैगनिस्ट है सोनू, वह भी बहुत ज्यादा मेलीफ्लुअस। अब मेलीफ्लुअस क्या होता है गाइस, ये तो आपको पता पड़ ही गया होगा। मेलीफ्लुअस क्या हो गया? मेलीफ्लुअस हो गया जो बहुत ज्यादा मीठा होता है, स्वीट मेलोडी, है ना, जो बहुत ज्यादा मेलोडियस हो। इट इज नॉट, यह कानों के लिए भी हो सकता है, मधुर स्वर भी हो सकता है, मधुर कुछ फल फ्रूट भी हो सकते हैं। तो यह बहुत ही मीठे फल फ्रूट खाया करता था, है ना। बंदर है, आर्बोरियल है, पेड़ों पे रहता है, तो उसका जो भोजन था, जो उसका फूड था, वो भी क्या था, बहुत ही मेलोफ्लियस जो होते थे वह फ्रूट्स खाया करता था। उस नदी के अंदर एक जो है, वहां पर एक मगरमच्छ भी रहा करता था जिसका नाम था मोनू, है ना। अब जो मोनू था वह उस किनारे आया, उसने देखा तो बंदर जो था वो बहुत ही ज्यादा जेनरस था। जेनरस कौन होता है ये हमने देखा था कर्ण के एपिसोड के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा मैग्नानिमस था। मैग्नानिमस भी कौन होता है? उदार दिल वाला, बिग हार्ट, उदार, जेनरस, है ना, तो काइंड। तो उसने देखा कि वो मगरमच्छ आया तो उसने पूछ लिया, भाई मगरमच्छ तुम भी खाओगे, है ना, तुम्हारा नाम क्या है? तो पहले तो उसने पूछा, है ना, कि जो तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया मोनू। बोला अच्छा, बोले तुम भी, उसने उसको ऑफर करा। ये कर्टसी होती है, जेनरस था, उसके अंदर एटिकेट्स थे, है ना, कि कोई दिखे तो उससे पूछना चाहिए। कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा ऑफिस में भी, कक्षा के अंदर भी, है ना, कि वह खाना खा रहे हैं, ऐसे मुंह करके बैठ गए, आपसे पूछ नहीं रहे ना, अरे इट्स अ कर्टसी। हो सकता है सामने वाला वैसे ही नहीं खाए, बट हमारी कर्टसी क्या कहती है? यू शुड ऑलवेज ऑफर फूड इफ यू सी एनीवन इन फ्रंट ऑफ यू। ये हमारी एक कर्टसी है, ये गुड एटिकेट्स में आता है ना, कि कोई भी अगर आप खाना कुछ भी खा रहे हैं तो अगर आपके सामने से कुछ गुजरता है, कोई भी गुजरता है, तो कृपया करके आप उससे ऑफर करें। तो ये जो हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है सोनू, ये उससे पूछता है वुड यू लाइक टू हैव, है ना, वुड यू लाइक टू हैव सम मेलिफ्लुअस फ्रूट्स माय फ्रेंड। तो जो वुड यू लाइक है ना, अब ये वुड जो है, वुड का एक पर्पस होता है गाइस, ये वैसे मॉडल है, मैं आपको बता देता हूं। जो वुड है, यह विल का पास्ट भी होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर, प्लस वुड का जो बेसिक पर्पस है, क्योंकि एवरी मॉडल हैज इट्स बेसिक पर्पस। तो जो वुड का पर्पस होता है, वुड का पर्पस होता है जब भी आप कभी किसी को कोई ऑफर करते हैं। तो जितने भी लोग बोलना सीखना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस, कि जब भी आप कभी किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं ना, तो वहां वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? वुड से। Would you like to have coffee with me? Would you like to have a cup of coffee? Sorry. Would you like to have a cup of coffee with me? Would you like to watch a movie with me? है ना, ये अब आप वैलेंटाइन से पूछ सकते हैं, Would you like to be my Valentine? है ना, तो it's an offer.
फाइन। तो ये भी उसको ऑफर देता है कि वुड यू लाइक टू हैव दीज मेलिफ्लुअस फ्रूट्स माय फ्रेंड, है ना। तो जो मोनू है वो कहता है कि हाँ हाँ। अब वह उसको रोज ऑफर करता है और वो भी बहुत डिवोर करता है। जो मोनू है, मगरमच्छ है, वह भी उन फ्रूट्स को बहुत डिवोर करता है, बहुत लुत्फ उठाता है, रैलिश करता है, खाता है मजे से, है ना। दो जो मगरमच्छ होता है वो क्या होता है, कार्निवरस। लेकिन कहानी है ना। तो मगरमच्छ वैसे फ्रूट्स नहीं खाता, फाइन, लेकिन ये कहानी है तो मैं आपको बता देता हूं। आपने सुनी हुई कहानियों में, बच्चों की कहानियां, हमें तो मॉरल के ऊपर ध्यान देना है ना। ये सत्य है या नहीं है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मॉरल और हमें अंग्रेजी के शब्दों पर फोकस करना है, फाइन। तो अब वह भी बहुत डिवोर करने लगा डेली, उसको भी बड़ा मजा आने लगा। यह कैसे फ्रूट्स खाकर, मेलिफ्लुअस फ्रूट्स खाकर। तो अब क्या है कि जो मोनू था, है ना, वह डेली खाता। अब उसकी उन फ्रूट्स के प्रति क्या हो गई, बहुत ज्यादा प्रोपेंसिटी बढ़ गई, इंक्लिनेशन। प्रोपेंसिटी क्या होती है, किसी के प्रति चाव रखना, उसके प्रति उसका झुकाव होना। तो वह प्रीडिलेक्शन, तो उसका जो प्रेडिलेक्शन है, उसका जो प्रोपेंसिटी है, वह उन मेलिफ्लुअस फ्रूट्स के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब वह एक दिन, है ना, वह फ्रूट्स ले आके वो उससे पूछता है कि सोनू मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि उनकी जो एमिटी है वो बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी। एमिटी आपको पता ही है, लास्ट वाले में भी मैंने आपको बताया था, जो बंदर और जो हमने कहानी सुनी थी, है ना, क्रेन्स की। तो जो बंदर और क्रेन्स थी उनके बीच में भी अच्छी एमिटी थी, उनके बीच में भी अच्छे कैमरा डीरे थी। वह एक दूसरे के अच्छे क्या बन चुके थे, क्रॉनीज, एक दूसरे के अच्छे पाल्स, एक दूसरे के अच्छे अमीगोज, है ना। ये सारे अच्छे वर्ड्स हैं दोस्तों के लिए। तो अब ये दोनों एक दूसरे के अच्छे क्रॉनीज बन चुके थे। तो एक दिन जो मोनू है वह कहता है कि सोनू मेरे दोस्त, मैं अपनी जो स्पाउस है, जो मेरी बेटर हाफ है ना, बेटर हाफ इज अ गुड वर्ड विच यू कैन यूज फॉर योर हस्बैंड और वाइफ। तो जो बेटर हाफ होता है, यह एक अच्छा मुहावरा है जो आप यूज कर सकते हो अपने पति या पत्नी के लिए। तो वो कहता है कि मैं अपनी बेटर हाफ के लिए साथ, यह जो तुम्हारे मेलिफ्लुअस फ्रूट्स हैं, मैं उसके साथ पार्टेक करना चाहता हूं, मैं शेयर करना चाहता हूं। बोले तो अरे इसमें क्या बात हो गई। तो मैंने बताया वो तो जेनरस था, वो तो उसका जो दिल था, इट वॉज मैग्नानिमस, ही वॉज उदार, है ना। तो वह उसको दे देता है, बोले कि ठीक है तुम ले जाओ, इकट्ठा करे हुए थे, वो उसको दे देता है। अब जो मगरमच्छ है वो अपनी पत्नी के पास लेके जाता। अब ये जो मगरमच्छ था ना, हमारा जो मोनू है, वह जोरू का गुलाम था, ही वॉज यूक्सोरियस। यूक्सोरियस क्या होता है गाइस, यूक्सोरियस होता है जो कि हेन पैक्ड होता है। हेन पैक्ड इज अ वेरी गुड वर्ड। हेन पैक्ड कौन होता है, जो जोरू का गुलाम होता है, उसको हम कहते हैं द वन हु ओबेज हिज वाइफ, जो अपनी बीवी का आज्ञाकारी होता है, उसको हम कहते हैं यूक्सोरियस। अब मुझे आप बताइएगा कि क्या कोई पत्नी, मतलब कोई पत्नी पति की आज्ञाकारी होती है, उसके लिए कोई वर्ड है ना। मुझे नहीं मिला, बट डू कमेंट एंड प्लीज मुझे बताइएगा कि ऐसी पत्नी, और हिंदी में कोई मुहावरा भी नहीं है ऐसा, है ना, कि एक तो जोरू का गुलाम हुआ, बट क्या कोई बादशाह की गुलाम होती है, नो नेवर एवर। बट बताइएगा, है ना, इफ यू फाइंड दैट वर्ड। तो अब जो मोनू होता है वो क्या होता है, यूक्सोरियस होता है। इसी से आपको बता देता हूं, पति पत्नी की जो हत्या होती है वो कहलाती है यूक्सोरिसाइड। अब देखिए, अब अगर आपको वर्ड्स पता है ना, तो आप रूट वर्ड्स अपने आप बना लेंगे। मतलब यूक्सोरी इज फॉर वाइफ, सिंपल। अब ये भी बता सकते हैं साइड इज फॉर किलिंग। अब बस मेरे को नहीं पता कि ये गुलाम के लिए होता है किसके लिए होता है, बट ये यूक्सोरियस है, फाइन। तो अब यहां पर क्या होता है कि जो हमारा मोनू है ये क्या होता है, ये थोड़ा सा यूक्सोरियस होता है, जोरू का गुलाम होता है ना। अब जो इसकी बीवी वो कहती है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड का जो कलेजा है, कि मतलब ये जो इतने डेली जो मेलिफ्लुअस फूड खाता है ना, फ्रूट खाता है, अब उसका दिल कितना टेस्टी होगा, तो मैं तुम्हारे फ्रेंड को, मतलब उसको घर पे बुलाओ। अब ये क्या होता है, जो सॉरी ये उसको बताती नहीं कि मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ, आई एम सो सॉरी, वो मनी मन सोचती है एक्चुअली, है ना। शी जस्ट अज्यूम्स, है ना, कि वह क्या करती है, वह यहां पर अज्यूम करती है, पोस्टुलेट करती है क्या, कि जो रोज इतने टेस्टी, इतने मेलिफ्लुअस फ्रूट्स खाता है, तो उसका जो दिल है ना, जो उसका कलेजा है, जो उसका लिवर है, सॉरी, वह कितना ज्यादा मेलिफ्लुअस होगा। तो अब वो मनी मन के क्या
पहले अपने दोस्त को बोलती है, अपने हस्बैंड को, वह अब यहाँ पर एक गिमिक चल रही होती है, वो उसको रिक्वेस्ट करती है पहले तो कि तुम अपने दोस्त को लेकर आओ, है ना, खाने पे लेकर आओ, लेकिन वह उसको लेकर नहीं आ रहा होता है। अब क्या करती है कि वह उसको कहती है कि एक दिन वह, अब यहाँ पर क्या एक शैरेड चलती है, कौन, जो हमारी कहानी की एंटागोनिस्ट है, मोनू की पत्नी, वह यहाँ पर क्या करती है, एक शैरेड करती है। शैरेड करती है मतलब वह एक ड्रामा करती है। अब वो क्या ड्रामा करती है यहाँ पर, वह यहाँ पर एक ड्रामा करती है कि वह बीमार होने का नाटक करती है। एक दिन आता है मोनू अपने दोस्त से मिलकर, है ना, अब शाम को जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है दैट उसकी जो पत्नी है, शी इज अंडर द वेदर, शी इज अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है गाइस बीमार होना, मौसम की चपेट में आ जाना। अभी जो टाइम चल रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यू शुड नॉट बी अंडर द वेदर। एंड गाइस, ट्राई टू यूज दिस वर्ड इन योर स्कूल्स विद योर टीचर्स, विद योर प्रिंसिपल्स। इफ यू आर ऑन फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव क्या होता है, बिना बताए छुट्टी कर लेना, जैसे मैंने 1-2 बार करी है, आप लोग भी करते हैं। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव क्या होता है, बिना बताए जब आप ऑफिस से, स्कूल से, कहीं से भी अगर आप अनुपस्थित होते हो, उसको हम कहते हैं फ्रेंच लीव। तो अगर आप फ्रेंच लीव पे जाते हैं गाइस, तो अगर आपसे पूछे वेयर वर यू, तो आप बता सकते हो मैम आई वाज अंडर द वेदर। ट्राई टू यूज देम, है ना, मेक योर बी एन एलोक्वेंट, आप बने एक एलोक्वेंट बने। एलोक्वेंट कौन होता है, जो अच्छा वक्ता होता है, उसको हम कहते हैं एलोक्वेंट। तो काइंडली be an eloquent, try to use the phrases, try to use the words which you learn, है ना, because education और knowledge में यही फर्क होता है, when you apply your education it becomes knowledge. So kindly, you know, just if you are utilize the money which you are spending, जो भी आप पैसा splurge करते हो, कृपया करके उसका फायदा उठाएं। splurge, टाइम और पैसा अगर आपने कहीं पे लगाया है तो उसका परिणाम आना चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि अगर मैंने कहीं पर कोई अपना टाइम दिया है या अगर मैंने कहीं पे पैसा दिया है तो मुझे उसका फल प्राप्त होना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर टाइम, फाइन। तो अब क्या होता है कि वह, अब यहाँ पर जो हमारी मोनू की पत्नी है, वो एक दिन शैरेड मतलब करती है। शैरेड क्या होता है, ड्रामा। तो अब वो यहाँ पे एक शैरेड करती है, एक ड्रामा करती है। क्या वो कहती है कि आज आई एम अंडर द वेदर। वो देखता है मोनू की, अरे यार मेरी बीवी की तबीयत खराब, उसकी क्या हो गया। अब जो मोनू था वह बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था, ही वॉज वेरी इम्बिसाइल, ही वॉज इम्बिसाइल। इम्बिसाइल कौन होता है गाइस, बेवकूफ, है ना, जो निकम्पूफ होता है। तो निकम्पूफ और इम्बिसाइल इज अ वेरी गुड वर्ड। तो ही वॉज इम्बिसाइल, ही वॉज बेवकूफ। तो अब क्या होता है कि यह जो है, यह उसको कहता है कि क्या हो गया। वो कहती है मेरे को बहुत तबीयत खराब है और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि जो मेरी तबीयत है वह बंदर के कलेजे को खाकर ही ठीक हो सकती है। तो जो बंदर ने मुझे, सॉरी, जो डॉक्टर ने मुझे रेमेडी बताई है वह यही है कि अगर मैंने बंदर का लिवर खा लिया, है ना, तभी मेरी यह जो बीमारी है वह ठीक हो पाएगी। अब यहाँ पे जो बंदर है वो उसको कहता है कि नहीं नहीं, है ना, मेरे और बंदर की तो बहुत अच्छी एफिनिटी है, तो सोनू को तो मैं कैसे लेकर आऊं, है ना, मेरे को और बंदर कहाँ से मिलेंगे। तो कहती कोई बात नहीं, तुम सोनू को ही लेकर आओ, है ना। अब वो सोचता है, वो उसको बहुत टाइम तक मना करता रहता है ना, वह उसको, ही बिकम फास्टिडियस। फास्टिडियस कौन होता है गाइस, जिसको आप आसानी से खुश नहीं कर सकते हो, उसको हम कहते हैं फास्टिडियस। तो अब वह उसकी जो ये अर्जी होती है उसको बहुत टाइम तक स्पर्न करता रहता है, रिसिंड करता रहता है, रिजेक्ट करता रहता है। रिसिंड, स्पर्न इज अ वेरी गुड वर्ड, किसी चीज को रिजेक्ट करना, है ना। तो वह उसकी जो वाइफ है उसको डेली कहती है तुम ले आओ, तुम ले आओ, तुम नहीं चाहते क्या मैं ठीक हो जाऊं। तो ही वॉज, जो मोनू था, ही वॉज वेरी फास्टिडियस, दैट ही वॉज, उसका जो हृदय है वह वहां पर थॉ नहीं हो रहा होता है, पिघल नहीं रहा होता है उसकी इस रिक्वेस्ट पर, है ना। लेकिन क्या, अब क्या करे, बीवी के आगे तो पत्नी पति को हारना ही पड़ता है। अब एक दिन, है ना, जब वो उसके बिल्कुल हाथ धो के पीछे ही पड़ गई कि तुम ले आओ, तुम ले आओ, तब वो उसकी इस रिक्वेस्ट के आगे वह जेनोफ्लेक्ट कर देता है। जेनोफ्लेक्ट क्या होता है, अपने घुटने टेक देना। तो अब यहां पर वो क्या करता है, जेनोफ्लेक्ट कर देता है, अपने घुटने टेक देता है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन बंदर को तो तैरना आता ही नहीं है। क्यों, बताया ना, मगरमच्छ जो था वह कैसा था, वह ही वॉज वेरी
नीकम्पूप ही वॉज वेरी इम्बिसाइल, वो बहुत ही ज्यादा फुलिश था, है ना। उसने सोचा ही नहीं कि मैं अपनी पीठ पे बैठा के ला सकता हूं। उसकी जो बीवी है मोनू की, वह उसको यह पीस ऑफ एडवाइस देती है, क्या, कि तुम उस बंदर को अपनी पीठ के ऊपर बिठा के तो ला सकते हो बेवकूफ, है ना। वो उसको कहती भी कि नीकम्पूप, तुम उसको अपनी पीठ पे ही बिठाकर ला सकते हो, है ना। तो अब वह जाता है ना, और वह अब उसके प्लान बनाता है, और वो उसकी जो बीवी है वो उसको एक प्लॉय बताती है, उसको एक गिमिक बताती है। गिमिक बताती है, प्लॉय बताती है, मतलब एक चाल बताती है कि कैसे उस बंदर को लेकर आया जाए। गिमिक एंड प्लॉय। तो वो कहता है कि वो बंदर मेरे साथ क्यों आएगा। वो उससे पूछता है मोनू कि भाई बंदर मेरे साथ क्यों आएगा, चलो ठीक है पीठ पे तो बैठा के ले आऊंगा, लेकिन वो मेरे साथ आएगा क्यों। अब ये जो उसकी जो बीवी होती है वो उससे थोड़ी सी सैगेशियस होती है, इंटेलिजेंट होती है। तो वो उसको कहती है कि तुम उसको कहना कि जो मेरी वाइफ है उसने आज तुम्हें डिनर पर इनवाइट करा है ना। इनविटेशन है, और इनके बीच में तो अच्छी कैमराडीरे है, एफिनिटी है, एमिटी है। तो वह उसको इनवाइट कर सकता है कि तुम इतने टाइम से मुझे मेलीफ्लुअस जो फ्रूट्स है वो खिला रहे हो, मेरे साथ पार्टेक कर रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि आज तुम मेरी बीवी के हाथ का खाना खाओ। तो अब वह जाता है, अपनी जो बीवी ने उसको जो गिमिक बताई थी, जो प्लॉय है, वह जाता है और ये प्लॉय चलता है। वो उसको कहता है कि अरे सोनू आ जाओ, आज मेरी बीवी ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट करा है, तुम्हारे लिए बहुत ही सेवरी खाना बनाया है, बहुत ही सेवरी खाना पकाया है। सेवरी हमने देखा था रैंडम कहानी के अंदर, तो मैं आपको इसके सिनोनिम याद करा देता हूं, दैट इज पैलेटेबल। तो अगर आप कभी किसी अपने मित्र के, क्रॉनी के, अपने अमीगो के, अपने पाल के कभी आप घर जाएं, अब क्या होता है कि आजकल की मम्मियां हैं वे भी थोड़ी सी अंग्रेज हैं, मॉडर्न है, तो वो भी आपसे पूछ सकती है, अरे बच्चा हाउ इज द फूड, कैसा लगा आपको, तो आप कह सकते हैं आंटी इट्स सेवरी, आंटी इट्स पैलेटेबल, आंटी इट्स स्क्रम्पचुअस, है ना। ये आप सारे यूज कर सकते हो। इसका मैं आपको एक ऑपोजिट बता देता हूँ गाइस, थोड़ा सा फनी है तरीका इसको यूज करने का, वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये होता है अंक्चुअस। अंक्चुअस का मतलब क्या होता है, बेस्वादा, बेस्वादा, जिसके अंदर कोई स्वाद नहीं है ना। तो मान लो अब ये एक अच्छा वर्ड है अंक्चुअस, ये जस्ट ऑपोजिट होता है स्क्रम्पचुअस का। स्क्रम्पचुअस एंड अंक्चुअस, अंक्चुअस इज टेस्टलेस। अब मान लो आप किसी के घर गए, क्या होता है आंटी मम्मियां बड़े प्यार से खिलाती है ना, तो अब क्या होता है कई बार उन्होंने तो बड़े प्रेम से बनाया है, बहुत ही मेहनत करके लगाया, लेकिन अपन को अच्छा नहीं लग रहा है ना। कई बार होता है यार, है ना, जरूरी नहीं है कि उन्होंने प्रेम से बना लिया तो वो हमें अच्छा लग ही जाए, लेकिन क्या होता है अब वो अच्छा नहीं लग रहा है ना हमें। अब आंटी बार बार पूछे जा रही है कि बेटा कैसा बना, बेटा कैसा बना। अब हमारी इच्छा तो करती, कहते बहुत ही बकवास, लेकिन अब ऐसा कह नहीं सकते, है ना। अब हम क्या करें, आप आंटी को कह दो अंग्रेजी में आंटी अंक्चुअस, तो अगर आपने इशारा ऐसा कर दिया और अंक्चुअस बोल दिया, हमारे दिल की भड़ास भी निकल गई, आंटी को पता भी नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, कृपया करके उस दोस्त के यहाँ पे यूज नहीं करें जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरा व्यूअर है, जिसने वर्ड पढ़ लिया है। अंक्चुअस इज अ वेरी गुड वर्ड विच इज यूज। आप अपनी सिबलिंग्स, कई बार बहनें बनाती हैं खाना, है ना, तो अगर बहन बना रही है खाना, वो आपसे पूछ ले भाई कैसा बना है, तो अपन को पता है ना, निहायती अंक्चुअस। अंक्चुअस इज टेस्टलेस, अ वेरी गुड वर्ड। और हाँ, अगर अच्छा बना है तो आप यूज कर सकते हैं सेवरी एंड पैलेटेबल, ट्राई टू यूज इट। अगर आपकी अमोर, अमोर आप जानते ही हैं बॉयज, अगर आपकी अमोर आपके लिए अपने हाथ से बना के लाई है कुछ चीज, तो अगर वो आपसे पूछ ले हाउ इज द फूड, इट्स पैलेटेबल, इट्स सेवरी, फाइन, ट्राई टू यूज इट। मैंने आपको तरीके बता दिए बहुत सारे। अब यहाँ पर क्या है कि कहानी के अंदर वह उसको खाने पे बुलाती है, और बहुत ही वह जो बंदर, सॉरी जो मोनू है, अब यहाँ पे वो प्लॉय चलता है और उसको कहता है कि जो मेरी वाइफ है उसने बहुत ही सेवरी खाना बनाया है, तो कृपया करके पधारे और उसको डिवोर करे, उसका डिवोर उठाए, लुत्फ उठाए। तो अब जो सोनू है वो बड़ा खुश होता है, बड़ा ग्ली महसूस करता है कि आज तो मेरे जो क्रॉनी है उसने मुझे खाने पर बुलाया है। तो वो बोलता है कि मैं कैसे चलूं, वो बोलता है मेरे पीठ पे बैठ जाओ, तो वो उसकी पीठ पे बैठ जाता है। अब मैंने बताया कि जो मोनू है वो थोड़ा सा दिमाग से क्या होता है, निटविट होता है, वह थोड़ा सा इम्बिसाइल होता है, इम्बिसाइल और नीकम्पूप, है ना। पूप का मतलब क्या होता है, पॉटी, उससे बना है वर्ड। तो ये कई बार लड़के लोग तो कह भी देते ना तू तो एकदम टट्टी है, तो ये उसी से बना है वर्ड, है ना, नीकम्पूप, दैट मींस इडियट, स्टूपिड। तो नीकम्पूप, इम्बिसाइल, दे आर गुड वर्ड्स। आपको पता है मैंने अभी आपको कहा था कि आपको जिंदगी में इंक्विजिटिव होना चाहिए चीजों को सीखने के लिए, लेकिन आप ये जानकर बहुत अपॉल्ड होंगे
कि दुनिया में बहुत कम लोग इंक्विजिटिव होते हैं, वो चीजों को जानना नहीं चाहते और दे ऑलवेज प्रिटेंड दैट दे नो, और इवन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ गाइस, मैंने क्लास में बताया भी था व्हेन आई हैड माय इंस्टीट्यूट, आई टोल्ड माय स्टूडेंट्स। अब इसका क्या करें कि अगर ये वर्ड है ना, जैसे आप कई बार आपके जो फ्रेंड्स हैं वह आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर है ना, वो अपनी फोटोज वगैरह डालते हैं, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसके नीचे लिख दो निकम्पूप और ऐसे हार्ट बना दो, ऐसे कर दो, तो आप देखना कि वो बिना इस वर्ड का मीनिंग जाने वो आपको थैंक यू लिख के भेज देगा, राइट, है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप ये देखना लुकिंग इम्बिसाइल, आप ये लिख दो और वो देखना कि वह बिना उसका मीनिंग जाने वो थैंक यू कह देगा, एक हार्ट भेज देगा। दैट उनके पास इतना टाइम नहीं है। अब आप देखिए लोग पढ़े लिखे हैं बट पढ़ाई का वो फायदा उठाना नहीं जानते या वो उनका इंटरेस्ट नहीं है। बट हम स्टूडेंट्स हैं गाइस, हमारी जिंदगी के अंदर एक उसूल होना चाहिए जो गोल्डन रूल्स में से एक है वोकैबुलरी का, कि इफ यू फाइंड एनी वर्ड, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो जितने भी आज व्यूअर्स हैं जो पुराने हैं, जो वेटरन्स हैं, उनको पता है कि मैं हमेशा कहता हूं लर्न फ्रॉम योर मिल्यू एंड मेक इट अ गोल्डन रूल ऑफ योर लाइफ दैट if you see a word and if you do not know the meaning of that word, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो always seek that word in dictionary please, this is must। अगर आप ये करते रहेंगे तो I bet on you that कि आप हमेशा, है ना, आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर यह सारी चीजें हम साथ में मिला लेते हैं कि आप वीडियोस भी देख रहे हैं, आप मिल्यू से सीख भी रहे हैं, किसी वर्ड को आप जाने नहीं देते, तो आई मस्ट टेल यू, यू विल रॉक इन एनी ऑफ द पेपर्स, यू विल नेवर एवर फेस प्रॉब्लम इन वोकैबुलरी। फाइन गाइस, तो ट्राई टू डू दैट एंड एंजॉय द लाइफ। तो अब क्या होता है कि वह बहुत इम्बिसाइल होता है, बहुत निकम्पूप होता है, कौन? आपका जो मोनू है ना। अब क्या होता है कि मोनू अब क्या करता है कि वह उसको पहले तो शैलो वाटर में लेके गया था, शैलो वाटर के कारण अब बंदर उसकी पीठ पे बैठा हुआ है, तो वह शैलो वाटर में था। शैलो क्या होता है? जो शिथिला है, जो ज्यादा गहरा नहीं है, दैट इज नोन एज शैलो। जो ज्यादा गहरा नहीं होता, शिथिला जिसको कहते हैं। अब हिंदी नहीं आती लेकिन मैंने समझा दिया आप लोगों को कि जिनको शिथिला नहीं पता है मैंने बता दिया है, जो कम गहरा होता है ना। लेकिन बाद में क्या करता है, वो उसको डीप वाटर में ले आता है। डीप में वो डूबने लगता है तो वो कहता है अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जो सोनू है घबरा जाता है, वो कहता है अरे भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है ना, दोस्त को उसको कहता है मोनू को। तो वो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर जो मोनू है वो कहता है बढ़िया है तो मर जाए, वैसे भी मेरी जो वाइफ है वो तेरा कलेजा खाना चाहती है। अब मोनू यहाँ पर क्या करता है, मोनू यहाँ पे बीन्स को स्पिल कर देता है, ही स्पिल्स द बीन, दैट मीन्स रहस्य उजागर कर देता है। टू स्पिल द बीन्स, When you spill the beans, इसका मतलब ही होता है रहस्य को उजागर कर देना, that is spilling the beans। तो अब यहां पर वह रहस्य उजागर कर देता है कि जो मेरी वाइफ है उसका उद्देश्य है तेरा कलेजा खाना, और वो तो वैसे भी अगर तू मर भी रहा है तो मर जा, क्योंकि मैं वैसे भी मेरी वाइफ तेरे को मारेगी ही और तेरा कलेजा खाएगी। अब ये सुन के जो सोनू है वो थोड़ा सा पेट्रीफाई हो जाता है, लेकिन वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, वह अपने विट का प्रयोग करता है। विट इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो ही वॉज विटी। एंड वैसे भी आपको पता है बंदर जो होते हैं दे आर वेरी सेवेंट, आप लोगों की तरह बड़े इंटेलिजेंट होते हैं वो भी। सेवेंट इज अ वेरी गुड वर्ड ऑफ सैगेशियस। यह अगर आप लोगों ने भागवत कथा महाभारत पढ़ा होगा तो यह मैंने आपको बताया है, सैगेशियस वर्ड्स बहुत बार मैंने यूज करा है, उसका सिनोनिम मैं आपको बता देता हूँ सेवेंट। तो जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो वेटरन्स हैं, उनके लिए एक नया शब्द, और जो नियोफाइट्स हैं, जो आज टायरो हैं, उनके लिए दो नए शब्द। फाइन। तो अब क्या है, बंदर वैसे ही बहुत विटी होते हैं, बंदर वैसे ही बहुत विट होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, वो घबराता नहीं है। जो सोनू है वो क्या करता है, वो कहता है अरे यार, है ना। अब यहाँ पर क्या है, वो भी एक प्लॉय चल रहा है बंदर, और एक गिमिक चलता है सोनू। सोनू कहता है अरे यार तूने मुझे पहले नहीं बताया, है ना, मैं तो अपना जो कलेजा है वह मैं पेड़ पर ही छोड़ आया। तो पहले बोलता मुझे कि भाभी को कलेजा चाहिए था और भाभी अंडर द वेदर है और उनका इलाज मेरे कलेजे से होगा, तो मैं पक्का से अपने साथ लेकर आता। अब मैंने बताया ना कि जो मोनू है वो इतना ज्यादा इम्बिसाइल था, इतना ज्यादा निकम्पूप था कि वह उसकी बातों में आ जाता है। वो क्रेडुलस भी था। क्रेडुलस कौन होता है, मैंने बताया था गाइस, जो जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं उसको हम कहते हैं क्रेडुलस और गलिबल। ये दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। द वन हु बिलीव्स इजीली और द वन हु कैन बी फूल्ड इजीली, जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो अब जो है
मोनू वह इम्बिसाइल था, वह निकम्पूप था, है ना। तो अब उसको, वह क्रेडुलस भी होता है, जल्दी से बातों में आता है, तो वो लगता है कि अच्छा भाई कलेजा रह ही गया होगा। वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है मित्र, मैं तुम्हें लेके चलता हूं, तुम जल्दी से अपना कलेजा लेकर आ जाना। तो बंदर कहता है ठीक है। अब दे बोथ गो ऑन दी बैंक ऑफ द रिवर। अब जैसे ही सोनू वहां होता है, वो फटाक से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो कहता है कि मैंने गलती करी, दैट आई बैंक्ड ऑन यू। मैंने गलती करी कि मैंने तेरे ऊपर बैंक ऑन करा, मैंने तेरे ऊपर बैंक ऑन करा। इट्स अ वेरी गुड फ्रेजल वर्ब। तो एक बैंक तो होता है किनारा, और बैंक ऑन का मतलब होता है भरोसा, है ना। इसलिए बैंक, अब देखिए ना, आपको बैंक पर भरोसा है इसलिए आप वहां पर पैसा रखते हैं। आप मुझे तो नहीं देंगे कि 10 लाख मुझे दे दो, लाओ मैं आपका पैसा सेफ रख लेता हूं, नहीं दोगे आप किसी को भी। तो बैंक ऑन इज, बैंक का मतलब ही होता है भरोसा, ये ध्यान रखिएगा। बैंक ऑन इज टू बिलीव और सॉरी ट्रस्ट। अब वो कहता है कि मैंने गलती करी, है ना, तुमने तो जो मेरे साथ एमिटी करी थी, तुमने तो मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, और तुमने तो मुझे माउंट बैंक करा है। माउंट बैक, माउंट बैक का मतलब ही क्या होता है गाइस? किसी को धोखा देना, किसी को डिसीट करना, छल करना। तो कहता है कि तुमने मेरे साथ डिसीट करा है, तुमने माउंट बैक करा है, तुमने एमिटी को तोड़ा है, तुमने उसको बदनाम करा है। तो यह कह के वो अपने पेड़ पे चल जाता, बोले अब मैं तुम्हारा अपना कोई रिश्ता नहीं है, आज से हमारी एमिटी खत्म, आज से हमारी दोस्ती खत्म। तुम निहायती बेवकूफ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जो कलेजा है वह अंदर ही रहता है, वो पेड़ पे नहीं निकाल सकता। तो अब चुपचाप जो मोनू है वह पानी में चला जाता है और अपनी बीवी को दुखड़ा रो देता है। फाइन। अब कहानी का मॉरल क्या है? कहानी का मॉरल है, एक जो दोस्ती है कि एक शाकाहारी और मांसाहारी की कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। दूसरा कि जो आप दोस्त बनाए हैं ना, तो हर किसी पर यू शुड नॉट बैंक ऑन, ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए। और इंसान को क्रेडुलस नहीं होना चाहिए, गलीबल नहीं होना चाहिए। फाइन। आई होप वी हैव लर्न सो मेनी न्यू वर्ड्स, so many we have done the reprise of the old words। तो जो पुराने वर्ड्स थे हमने उनको रिप्राइज भी करा, मतलब पुराने वर्ड्स को हमने क्या करा? दोहरा लिया। जो नए वर्ड्स हैं उनको हमने सीख लिया। तो जितने भी आज टायरोस हैं आपके लिए सारे नए वर्ड्स हैं, जो वेटरन्स हैं उनके लिए कुछ नए कुछ पुराने। इसी तरीके से हमारा वोकैब बिल्डअप होता रहेगा। आइए लेट्स हैव अ क्विक recap of the story and let's reiterate all the words। ओके मैंने कहा था जितने भी आज नियोफाइट्स हैं, टायरोज हैं, रुकीज हैं, उन सभी का स्वागत है उनके आज मेडन डे के अंदर। और मेरा काम है आप लोगों का कंबरसम खत्म करना, आपका ओनस कम करना। और मैं भी आपको बताऊंगा डॉजेस कैसे बनाए जाते हैं। जो वेटरन्स हैं उनको पता ही है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कैसे बनना है। फिर मैंने आपको कहा था हमारी आज की जो कहानी है उसका प्रोटैगनिस्ट है सोनू, जो कि एक बंदर है। एंटागोनिस्ट वह एक फीमेल क्रॉक है। और फिर मैंने आपको कहा था जो बंदर होते हैं वो आर्बोरियल होते हैं। एंड यह ऑन द बैंक ऑफ रिवर एक पेड़ था और उसी पेड़ के ऊपर वो सोनू रहता था। आर्बोरियल होते हैं जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं। फिर आपको मैंने बताया था कि वो हर्बीवरस होते हैं। फिर मैंने आपको कार्निवरस, ओमनीवरस, ओमनी से बहुत सारे वर्ड्स हमने देखे थे। मैंने आपसे पूछा आज का प्रश्न कि ओमनीबस को क्या कहते हैं। बी इंक्विजिटिव, आपको इंक्विजिटिव होना चाहिए चीजों को सीखने के लिए। मैंने अभी भी ये वर्ड यूज करा था। फिर क्या होता है कि वो डेली मेलीफ्लुअस जो फ्रूट से खाया करता है। मेलीफ्लुअस का मतलब ही होता है स्वीट, मेलोडियस। तो अब वहां पर जो बंदर है, जो सोनू है, वो मेलीफ्लुअस फ्रूट्स खाता था। और वह एक दिन वहां पर मोनू नाम का जो मगरमच्छ है वो भी आता है। और जो सोनू है वो बहुत ही ज्यादा जेनरस और मैग्नानिमस होता है, तो उससे पूछ लेता है वुड यू लाइक टू हैव सम मेलीफ्लुअस फ्रूट्स। तो वो कहता है कि व्हाई नॉट। तो वो भी उसके साथ मिलकर डिवोर करता है और दोनों डेली डिवोर करते हैं। उनके बीच में अच्छी कैमराडीरे, एमिटी हो जाती है, क्योंकि जो मोनू है उसकी भी अच्छी प्रोपेंसिटी होती है मीठे फ्रूट्स की तरफ। उसका भी काफी प्रेडिलेक्शन होता है, दैट मीन्स झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है उसकी तरफ, है ना, उनको पसंद करता है। तो डेली उसके पास आया जाता है। फिर वो एक दिन अपनी बीवी के लिए भी वह फ्रूट्स लेके जाता है कि क्यों ना मैं अपनी बीवी के लिए भी लेके जाऊं, क्योंकि उनके बीच में अच्छी वो एक दूसरे के क्रॉनीज बन गए हैं, पाल बन चुके हैं, अमीगोस बन चुके हैं। तो वो एक दिन कहता है कि मैं अपनी बेटर हाफ के साथ यह पार्टेक करना चाहता हूं। और मैंने आपको बताया था कि वह अपनी बीवी का युक्सोरियस था, ही यूज्ड टू ओबे हिज वाइफ। तो जो उसकी वाइफ है
है ना। वह अब यहाँ पर क्या चाल चल रही होती है, उसको कहती है कि तुम अपने दोस्त को बुलाओ, अपने दोस्त को बुलाओ, लेकिन वो टाल रहा होता है ना। वो बार बार कहती है कि तुम उसको बुलाओ, तुम उसको बुलाओ, मैं उसको उसका कलेजा खाना चाहती हूँ, कलेजा खाना, लेकिन वो टाल रहा होता है। तो वो एक दिन अब क्या यहाँ पर एक शैरेड चलती है। अब वो यहाँ पे क्या शैरेड चलती है, वो यहाँ पे क्या शैरेड चलती है, क्या गिमिक चलती है। शैरेड तो वो करती है, गिमिक चलती है ना। और वो शैरेड करती है, शैरेड क्या करती है, ड्रामा करती है कि एक दिन जब मोनू वापस आता है तो वह उसको बताती है दैट शी इज अंडर द वेदर, उसकी तबीयत खराब है। तब यह, अब मैंने बताया था अंडर वेदर आप कहाँ यूज कर सकते हो, इफ यू टेक फ्रेंच लीव इन योर क्लास स्कूल तो यू कैन यूज दैट। इफ योर टीचर आस्क वेयर वर यू कैन से मैम आई वाज अंडर द वेदर, फाइन। अब क्या होता है कि जो आपका मोनू है वो बहुत ही ज्यादा इम्बिसाइल और निकम्पूप होता है, तो इसको ट्राई टू यूज देम, मैंने आपको बताया भी था। अब वो बहुत ज्यादा निकम्पूप होता है तो उसकी जो वाइफ है वो उसको कहती है मैं आई एम अंडर द वेदर, और इसकी एक ही रेमेडी है कि मेरे को बंदर का कलेजा खाना है। अब वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे और सोनू के बीच में अच्छी एफिनिटी है, और वो बहुत ज्यादा फास्टिड्यूअस हो जाता है, वह इससे बात नहीं मान रहा होता है ना, ही बिकेम वेरी एडमेंट। तो जिसको जल्दी से मनाया ही नहीं जा सकता, खुश नहीं किया जा सकता, उसको हम कहते हैं फास्टिड्यूअस। तो अब क्या है कि ये जो उसका प्रस्ताव होता है बंदर के कलेजे का, उसको जो मगरमच्छ है, जो मोनू है, वह स्पर्न कर देता है, रिसेंड कर देता है, लेकिन फिर भी वह उसको मनाए रखती है, उसको हर दिन परेशान कर रखती है। उनके बीच में ब्रॉल्स होती है। तो आदमी क्या होता है, अगर महिलाएं ब्रॉल करने लग जाती है किसी बात पर कि मुझे तो 9 लखा चाहिए, वो रोज घर में ब्रॉल करे, है ना, तो वह उसके आगे जेनोफ्लेक्ट कर देता है। अब उसका क्या हृदय जल्दी से वैसे थॉ नहीं होता है, उसके बीमारी को देख के भी, उसको नाटक को देख के भी उसका हृदय थॉ नहीं हो रहा था। थॉ नहीं हो रहा था मतलब पिघलना। थॉ इज अ वेरी गुड वर्ड, ये हम देखेंगे। कई बार क्या होता है, पापा के सामने आप गिड़गिड़ाते हो, है ना, कि पापा प्लीज मुझे स्प्लेंडर मत दिलाओ, मुझे बुलेट दिला दो, या पापा प्लीज आज आज माफ कर दो, है ना। तो कई बार पापा, फादर्स आर फास्टिड्यूअस, मैं तो इसको फास्ट फादर से ही फास्ट से याद कर रखा है ना, फास्टिड्यूअस इज फॉर फादर, दैट दे आर नॉट easy to be, they are not easy to be pleased, कि आप उनको बहुत जल्दी से खुश कर पाओ। बॉयज एंड गर्ल्स आई होप यू नो, मम्मा तो फिर भी क्या बेचारी क्रेडुलस होती है मम्मा, और गलीबल्स होती है, बातों में आ जाती है कि मम्मा प्लीज ना जाने दो, मैं शाम को आ जाऊंगी, है ना, या मम्मा प्लीज 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 अभी लास्ट बार जाने दो, है ना। तो मम्मा और क्या क्रेडुलस हमारी बातों में आ जाते हैं, पापा चंट होता है। यस, तो अब क्या है कि वह उसको आधे रास्ते में जब लेकर आता है, मैंने बताया ना, ही वॉज क्या है कि वह अब यहाँ पर गिमिक चलता है। वो उसको बताती भी कि यार बंदर मेरे साथ क्यों आएगा, मोनू पूछता है कि मेरा दोस्त क्यों आएगा, तो उसकी जो पत्नी है वो उसको बताती है कि एक गिमिक चलता है, प्लॉय चलते हैं कि तुम उसको खाने पर बुलाओ। तो वह जाता है और उसको कहता है कि जो मेरी बीवी है उसने तुम्हारे लिए बहुत ही सेवरी, बहुत ही पैलेटेबल खाना बनाया है। और अंक्चुअस मैंने बताया था इसका ऑपोजिट होता है, तो चलो हम घर चल के दोनों साथ में डिवोर करेंगे। अब वह उसके पीठ पे बैठकर वह चल देता है, तो बहुत ही गिली होता है कि आज तो उसकी कॉलोनी ने उसको खाने पे बुलाया है। लेकिन आपको पता ही वो इम्बिसाइल और निकम्पूप होता है, पहले तो शैलो वाटर में होता है, फिर वो डीप वाटर में ले जाता है। अब वो डर जाता है ना, कि भैया मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे क्या कर रहे हो। तभी वो जो मोनू है, ही स्पिल्स द बीन्स, बीन्स यहाँ पे एस लगेगा ना, वह अब यहाँ पर जो रहस्य उससे पर्दा हटा देता है कि मैं तो भी अच्छा है तू मर जाए, मेरी बीवी तो वैसे ही तेरे को मारना चाहती है और तेरा कलेजा खाना चाहती है। अब वो उसको कहता है अल्ले तू मेरे को पहले बताता, मैं तेरे लिए अपना कलेजा लेकर आता, वो तो मैं उस पर भूल गया, है ना। तो अब ये अपने विट का यूज करता है, बिकॉज आई टोल्ड यू बंदर जो होते हैं वैसे ही सैगेशियस होते हैं, बहुत ही सेवेंट होते हैं। तो फटाक से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाता है और वो उस इम्बिसाइल को और ज्यादा बेवकूफ बना देता है। और वैसे भी वो क्रेडुलस होता है की बातों में आ जाता है, क्रेडुलस से गलीबल उसको वापस लेके जाता है ऑन द बैंक ऑफ। अब वो जाके उसको बोलता है कि तेरे ऊपर तो मुझे बैंक ऑन करना ही नहीं चाहिए था, भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, तूने तो एमिटी को बदनाम करा है, अब तूने मुझे माउंट बैक करा है, तूने मुझे डिसीट करा है, अब अपनी दोस्ती नहीं रहेगी। आई होप गाइज आप सभी ने इस कहानी को एंजॉय करा होगा और इससे सीखा भी होगा जो लेसन है। ट्राई टू फॉलो दैट एंड कीप ऑन यूजिंग दीज वर्ड्स विद योर सिबलिंग्स, विद योर मदर्स, विद योर किथ, with your kins. किथ होते हैं आपके फ्रेंड्स एंड किन्स होते हैं रिलेटिव्स। So see you in the next video guys. Till then take care. Bye bye.